गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। अभी, रमन, विवेक, सजल, राहुल, हरेंद्र, गोपाल, सोनू, धीरेन्द्र, श्यांश, अंशु। हरिओम, हरिओम, हरिओम। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगले महीने अब आपका पेपर है। ठीक है। हो सकता है आपका पेपर ना हो, आपके भाई, आपकी बहन, आपके किसी रिलेटिव का हो, जो आप लोगों के साथ आपके बैच में है, जो हमसे अभी पढ़ रहा है। ठीक है। तो जुलाई में पेपर होने की वजह से, है ना, अगले महीने पेपर होने की वजह से हम जानते हैं कि इस बार जो सीजीएल का पेपर हुआ था, सीजीएल मेंस का जो पेपर हुआ था, उसमें ये दो चैप्टर थे जो बहुत पूछे गए थे तादाद से। मतलब 13 क्वेश्चन है इन दोनों चैप्टर से आउट ऑफ 30, है ना, नॉन वर्बल और स्टेटमेंट। ठीक है। इसीलिए अब आप लोगों की जो क्लास है ना, उसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा। अगले 15 दिनों तक, अगले 10-15 दिन तक, है ना, आपकी जो क्लास का टाइम ड्यूरेशन होगा वो हो सकता है 5 से 6:15 हो सकता है 5 से 6:30 हो सकता है 5 से 6:45 और हो सकता है 5 बजे से लेके 7 बजे तक भी आपकी क्लास हो। वो डिपेंड करेगा टॉपिक पर। ठीक है। क्योंकि हमें स्टेटमेंट और नॉन वर्बल रीजनिंग ये जल्दी से जल्दी अगले 10-15 दिन में खत्म करनी है। क्योंकि जुलाई में जो सीजीएल का पेपर होना है उसमें यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाने हैं, नॉन वर्बल और स्टेटमेंट वाले। क्योंकि मेंस में स्टेटमेंट के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस बार हो सकता है सीजीएल का जो प्री पेपर है उसमें भी स्टेटमेंट के काफी क्वेश्चंस पूछे जाएं, है ना। जी हाँ। तो अब आप लोग थोड़ा सा, है ना, पेशेंस के साथ पढ़ाई करने आएंगे, थोड़ा तसल्ली के साथ पढ़ाई करने आएंगे। और अगर आप नहीं टाइम अटेंड कर सकते हैं क्लास को, इस समय पे अगर नहीं कर सकते हैं आप लोग, है ना, तो आप लोग वीओडी बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास अटेंड कर लेना। ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे 10-15 दिनों के लिए, 10-15 दिन की बात है। ठीक है। और उन 10-15 डेज में ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। 10-15 दिनों तक आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। शांति बनाए रखेंगे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा। ठीक है। आराम से बैठेंगे, तसल्ली से बैठेंगे। ठीक। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 15 में सर ऑल 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 होगा, बिकॉज रिच पीपल अंकल, ऑल सम रिच पीपल है। रिलेटिव अंकल में ऑल सम है, रिलेट तो, अरे मेरे भाई, जब ऑल और सम दोनों रिलेशन होते हैं तो वहां पर, अच्छा, ऑल का ही तो रिलेशन होता है। तो बेटा, रिच पीपल और अंकल में ऑल कैसे हो सकता है? दुनिया के सारे अंकल रिच पीपल हैं, ये बताओ, या सारे रिच पीपल तुम्हारे चाचा हैं? मतलब दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं सब तुम्हारे चाचा हैं, या तुम्हारे जितने भी चाचा हैं सब अमीर हैं? ठीक है। तो अंकल और रिच पीपल में ऑल का रिलेशन नहीं होगा, अंकल और रिच पीपल में सम का रिलेशन होगा। किसका रिलेशन होगा? सम का रिलेशन होगा। समझ रहे हो? हाँ जी। और रिच पीपल और रिलेटिव में भी सम का रिलेशन होगा, क्योंकि सारे अमीर लोग तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, सारे रिश्तेदार तुम्हारे अमीर नहीं है, लेकिन कुछ जरूर होते हैं। इसलिए वहां पे ऑल नहीं, सम का रिलेशन है बाबू। ठीक है। हाँ जी। जितने भी जितने भी चाचा हैं वो सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं। ऑल, ठीक है, ऑल uncle are relative and some uncle some relative are rich people। और कुछ चाचा और कुछ रिश्तेदार क्या होंगे? अमीर होंगे। चलिए साहब, तो भाई साहब, अगर आप इस टाइमिंग पे क्लास नहीं ले पा रहे हो, आपको कोई मजबूरी है, तो आप इस क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर देख लेना। सिर्फ 10-15 दिन आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक हमें अगले 10-15 दिनों में खत्म करने हैं किसी भी कीमत पर। क्योंकि जुलाई में हमारा सीजीएल का पेपर है, सीजीएल 2023 का, जिसके लिए ये दोनों टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपने बीओडी से पढ़ लिए होंगे ये दोनों टॉपिक, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़े हैं उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉन वर्बल रीजनिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में बाबू 10 टॉपिक हैं। अगर मैं टॉपिक की बात करूं, ठीक है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं। तो इंडिविजुअल अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो मेरे 10 टॉपिक हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। पहला टॉपिक है इमेज, दूसरा जो टॉपिक है वो है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग,
अच्छा, मैंने टॉपिक अपडेट नहीं कराया, एक सेकेंड, टॉपिक का नाम मैं अपडेट करा दूं फटाफट से। एक सेकेंड बाबू, एक सेकेंड। और आप लोगों के कमेंट्स ड्यूरेशन भी मैं बढ़ा देता हूँ। और कमेंट्स का ड्यूरेशन बढ़ा देना, हो सकता है क्लास 7 बजे तक हो, 6:30 बजे तक हो, पौने 7 तक हो, तो कमेंट्स का ड्यूरेशन ना आगे से इस क्लास का 5 से 7 रखना, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए। तो मेरे भाई, इसमें इमेज है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग है, तीसरा है कंप्लीशन ऑफ फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, नेक्स्ट है एम्बेडेड ऑफ फिगर, एम्बेडेड ऑफ फिगर, नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, नेक्स्ट है डॉट सिचुएशन, बिंदु की स्थापना, बिंदु की स्थापना, उससे अगला है फिगर फॉर्मेशन, फिगर फॉर्मेशन, उससे अगला टॉपिक है सीरीज, उससे अगला है एनालॉजी, और उससे अगला है क्लासिफिकेशन। सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये 10 टॉपिक हैं जो नॉन वर्बल रीजनिंग में हमें पढ़ने हैं। और हम उम्मीद करेंगे, देखो, एक क्लास इसकी होगी, एक क्लास इसकी होगी, फिर ये एक क्लास में होंगे, फिर ये एक क्लास में होंगे, फिर ये एक क्लास में होंगे, मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 और 5 या 6 क्लासेस। तो 5-6 क्लासेस होंगी हमारी बेटा। 5-6 क्लासेस में मैं पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग को खत्म करूंगा, ठीक है जी। इसीलिए आपकी क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, आप 1.25 घंटे से ज्यादा की क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग और स्टेटमेंट मुझे इसी महीने में कंप्लीट करना है, जुलाई में आप लोगों का एग्जाम है। हाँ जी, चलिए। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हाँ, कुछ दिन बेटा मैनेज करो। अगर आप नहीं क्लास ले पा रहे हो, अगर आपको जल्दी जाना है, आप नहीं अटेंड कर पा रहे हो, तो बाद में आप क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो। प्लीज मुझसे बार बार मत कहलवाओ। 10-15 दिन की बात है, 10-15 दिन मैनेज कर लो, ठीक है। हाँ जी। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इमेज। सबसे पहला जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है इमेज। इमेज, दो टाइप की इमेज होती है हमारी। एक होती है हमारी मिरर इमेज, है ना। एक होती है हमारी मिरर इमेज। हालांकि जो इमेज होती है बाबू, ठीक है, हालांकि जो इमेज होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी वर्टिकल इमेज, है ना, वर्टिकल मिरर इमेज, वर्टिकल मिरर इमेज, वर्टिकल मिरर इमेज। और दूसरी जो इमेज होती है हमारी वो होती है हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। वर्टिकल मिरर इमेज, वर्टिकल मिरर इमेज, है ना, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब। और यह है क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं लंबवत, लंबवत दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब, बिंब, ठीक है। लंबवत दर्पण प्रतिबिंब और क्षैतिज, क्षैतिज दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। वर्टिकल मिरर इमेज को, वर्टिकल मिरर इमेज को हम बोलते हैं मिरर इमेज। वर्टिकल मिरर इमेज को हम बोलते हैं मिरर इमेज, यानी कि दर्पण में प्रतिबिंब देखना। और हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज को हम बोलते हैं वाटर इमेज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम वाटर इमेज। हालांकि ये दोनों ही मिरर इमेज है, फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे जो मिरर होगा वो वर्टिकल होगा, लंबवत होगा। यहाँ पे जो मिरर होगा वो क्षैतिज होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो दो टाइप की हमारी इमेज होंगी, एक होंगी लंबवत, है ना। अरे वेन डायग्राम चैप्टर कंप्लीट हो तो गया भाई, तीनों टाइप हमने करा दिए वेन डायग्राम के। हाँ, तीनों टाइप करा दिए। एक होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है लंबवत, एक होती है क्षैतिज, ठीक है। ये दो टाइप की हमारी इमेजेस होती हैं, ठीक। वर्टिकल मिरर इमेज और हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। हालांकि ये दोनों ही मिरर इमेज है,
ये भी मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज है, बट इसको मिरर इमेज जब वर्ड यूज होगा तो इसके लिए यूज होगा, और इसके लिए मिरर इमेज वर्ड यूज ना करके इसके लिए हम यूज करते हैं वाटर इमेज। अब इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं। बेसिक कंसेप्ट क्या है, एक छोटी सी पिक्चर मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं, आप इस पिक्चर की मिरर और वाटर इमेज मुझे बना के दिखाओ, है ना। एक छोटी सी पिक्चर आपके सामने है, इसकी मिरर और वाटर इमेज मुझे बना के दिखाओ। इसकी मिरर इमेज बनाओ और मुझे इसकी वाटर इमेज बना के दिखाओ। ठीक है, दिखाओगे कैसे, फोन पे तो दिखा नहीं सकते, है ना। अपने अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लो फटाफट से। हाँ जी बेटा, हॉर्स, एलिफेंट और मैमल्स, आप बताओ हॉर्स और एलिफेंट कोई मैमल है? ये बताओ क्या है? हॉर्स एलिफेंट मैमल है? अगर मैमल है तो हॉर्स, मैमल्स के अंदर हॉर्स और एलिफेंट दोनों आ जाएंगे। वेन डायग्राम का लास्ट क्वेश्चन बेटा दोबारा से पढ़ लो, आराम से समझ आ जाएगा। पास और फेल में कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, बस आपको इक्वेशन बनानी है। आप देखो ओनली फेल्ड तो फेल कर दो, बाकी सब पास हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोगों ने इमेज बना ली, बहुत बढ़िया। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसकी जो मिरर इमेज आपने बनाई होगी वो परफेक्ट इस तरीके से बनाई होगी, ये आपने इसकी परफेक्ट मिरर इमेज बनाई होगी लाइक दिस, है ना। और इसकी जब आपने वाटर इमेज बनाई होगी तो वाटर इमेज कुछ ऐसे बनाई होगी लाइक दिस। ये इसकी आपने वाटर इमेज बनाई है और ये इसकी आपने मिरर इमेज बनाई है, बिल्कुल ऐसी बनाई है ना? हाँ सर, एकदम ऐसी बनाई है। एग्जैक्टली मिरर इमेज में होता क्या है कि हमारी जो फिगर है ना इस तरीके से घूम जाती है, मतलब वर्टिकल घूम जाती है। टॉप बॉटम तो बेटा पोजीशन सेम रहती है, टॉप बॉटम वाली पोजीशन देखो सेम रहती है, ऊपर वाली पोजीशन ऊपर, नीचे वाली पोजीशन नीचे, लेकिन फिगर इस तरीके से घूम जाएगी। जो राइट हैंड साइड पर है वो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो राइट हैंड साइड पे दिखेगा। तो लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाएगी और टॉप एंड बॉटम सेम रहेगी। टॉप एंड बॉटम वाली पोजीशन क्या रहेगी? टॉप एंड बॉटम वाली पोजीशन सेम रहेगी। टॉप एंड बॉटम वाली पोजीशन सेम रहेगी, लेफ्ट राइट वाली पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। समझ रहे हो? अच्छा, जब इस पिक्चर को मैं पानी में देखूंगा तो पानी में क्या होगा? पानी में बेटा लेफ्ट राइट वाली पोजीशन सेम है, राइट वाली पोजीशन राइट पे, लेफ्ट वाली पोजीशन लेफ्ट पे है, लेकिन पानी में टॉप और बॉटम आपस में इंटरचेंज होगा, यानी कि पानी में फिगर इस तरीके से घूमेगी। पानी में फिगर इस तरीके से घूमेगी। बेटा जल्दी के चक्कर में कुछ छूटेगा नहीं, चिंता मत करो, तसल्ली से पढ़ाएंगे तभी तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा रहे। चिंता क्यों करो, छूटेगा कुछ नहीं, कराएंगे सब कुछ और ज्यादा कराएंगे यार, कम नहीं कराएंगे। ये मत सोचो जल्दी के चक्कर में छूट जाएगा, छूट कैसे जाएगा है ये। तो अगर मैं इस पिक्चर की वाटर इमेज देख रहा हूं तो बाबू राइट वाला पोर्शन राइट पे, लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट पे है, और ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया, नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ गया, यानी कि पानी में फिगर इस तरीके से घूम जाती है। ठीक है, और दर्पण में क्या होगा? दर्पण में फिगर मेरी इस तरीके से घूमेगी। तो दर्पण में तो लेफ्ट राइट चेंज होगा, टॉप बॉटम वाली पोजीशन सेम रहेगी। पानी में क्या होगा? लेफ्ट राइट वाला पोर्शन सेम रहेगा, टॉप बॉटम वाली पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। टॉप बॉटम वाली पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाएगी और लेफ्ट राइट वाली पोजीशन मेरी सेम रहेगी, है ना। ये जो पोजीशन सेम है, पोजीशन इंटरचेंज है, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? सर पोजीशन सेम और पोजीशन इंटरचेंज का मीनिंग ये है, जैसे कि मान लो ये है कुछ, ठीक है, जैसे कि मान लो ये 4 लेटर्स हैं, इनकी आपको मिरर और वाटर इमेज बनानी है। ये मैंने दर्पण रख दी है, यहाँ पे मिरर मैंने ऐसे रखा, यहाँ पे ऐसे रखा। अब आप इनकी इमेजेस बनाओ फटाफट से। आप इनकी इमेजेस कैसे बनाओगे? ठीक है, आपने सोचा भी नहीं होगा एग्जाम में जब नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आप कुछ ही सेकंड्स में उड़ा दोगे, और इतने सेकंड्स में उड़ा दोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका क्वेश्चन कहाँ उड़ गया। ठीक है, हाँ जी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन इतना आसान हो सकता है हमारे लिए। बेटा नॉन वर्बल के रीजनिंग के हर टॉपिक को, जैसे बाकी के रीजनिंग के हर टॉपिक को हमने
चुटकियों में सॉल्व किया, वैसे ही पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग भी हम विदाउट पेन एंड पेपर चुटकियों में सॉल्व करेंगे। मतलब 10 सेकंड से कम समय लगेगा हर प्रश्न का उत्तर देने में, 10 सेकंड से कम का समय। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, हमें पता है मिरर में क्या होगा, टॉप और बॉटम वाली पोजीशन अपनी जगह रहेंगी बेटा। पी ऊपर का ऊपर रहेगा, एफ नीचे का नीचे रहेगा, और एल राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, क्यू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। सर पोजीशन सेम तो रहेंगी, लेकिन आपने एक चीज गलत बना दी यहाँ पे। सर पी अपनी जगह तो रहेगा, लेकिन पी की ना मिरर इमेज दिखाई देगी। पी अपनी जगह जरूर रहेगा, लेकिन उल्टा दिखाई देगा, है ना। सर एफ जरूर अपनी जगह रहेगा, लेकिन उल्टा दिखाई देगा एफ। सर क्यू क्यू अपनी पोजीशन चेंज करके लेफ्ट लेफ्ट की जगह राइट पे आ जाएगा, लेकिन विद विद मिरर इमेज। और ऐसे ही एल भी अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेगा विद मिरर इमेज, लाइक दिस। ये है पोजीशन सेम बेटा। पी अपनी जगह रहा, एफ अपनी जगह रहा, और पोजीशन जो इंटरचेंज करी वो किस किस ने करी, क्यू और एल ने। अच्छा, और पानी में क्या होगा, क्यू और एल अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन वो अपनी जगह पे ही रहकर वहीं की वहीं क्या बना देंगे, वाटर इमेज बना देंगे। और पी ऊपर से नीचे आ जाएगा, और जो एफ नीचे है, नीचे से ऊपर आ गया यहां पर। ठीक है, हाँ जी, ये हमारी बन गई परफेक्ट मिरर एंड वाटर इमेज, है ना। ये बन गई परफेक्ट हमारी मिरर एंड वाटर इमेज, है ना। यहाँ पे लेफ्ट राइट वाली पोजीशन हमारी सेम रहेगी, लेफ्ट राइट वाली पोजीशन सेम रहेगी। सर इसका मीनिंग क्या है, इससे हम एग्जाम में क्या करेंगे। देखो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना नॉन वर्बल रीजनिंग का, तो वो क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट होगा। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार हम 10 सेकंड से कम समय में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। पता है कैसे, बहुत एक बेसिक सी ट्रिक है मिरर इमेज या वाटर इमेज की। इमेज की एक बेसिक सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है बाबू, हमेशा याद रखना, पास वाली पिक्चर पास बनती है, पास वाली पिक्चर पास बनती है, और दूर वाली पिक्चर दूर बनती है। हमेशा याद रखना, पास वाली पिक्चर पास और दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। और ये ट्रिक है नॉन वर्बल रीजनिंग में ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी। यही ट्रिक है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की। आप मेरी बात नहीं समझे, कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये पिक्चर्स आपके सामने है, ये 3 पिक्चर आपके सामने है, दर्पण रख दिया यहाँ पे। अब मैं आपके सामने 4 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी। विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक है। और इस बार जो दर्पण है, जरूरी नहीं है दर्पण हमेशा इस साइड ही रखे, इस बार जो दर्पण है वो इधर है, इधर। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी। हाँ जी, देखो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमारे लिए मुश्किल से, मतलब 10 सेकंड तो मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं मैं। पास वाली पिक्चर पास और दूर वाली पिक्चर दूर, ये ट्रिक है इमेज के ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। तो बेटा दर्पण के सबसे नजदीक पिक्चर कौन सी है, सर दर्पण के सबसे नजदीक है ये, इसको व्रत। तो हमें सबसे पहले व्रत दिखाई देगा। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, तो व्रत सबसे नजदीक है, तो सबसे पहले मुझे व्रत दिखाई देगा। तो मेरा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो सर्कल से स्टार्ट होगा। तो बाबू सर्कल से ऑप्शन ए शुरू नहीं है, सर्कल से ऑप्शन बी शुरू नहीं है, सर्कल से ये 2 ऑप्शन शुरू है। और सबसे दूर क्या है, त्रिभुज। तो बेटा त्रिभुज सबसे दूर दिखाई देगा मुझे, त्रिभुज सबसे दूर दिखाई देगा। तो सबसे दूर दिखाई देगा त्रिभुज, पहले सर्कल फिर स्क्वायर फिर त्रिभुज। अच्छा, सर्कल स्क्वायर त्रिभुज की जो आकृति है वो फिगर में बदलेगी नहीं। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो इनको इस वाले क्वेश्चन का आंसर
गलत दे रहे हैं, पता नहीं क्यों गलत दे रहे हैं, भगवान जाने। चलिए साहब, मेरे भाई पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, तो दर्पण के सबसे नजदीक है के। तो सबसे पहले मुझे के दिखाई देगा यहाँ पे, दर्पण के सबसे नजदीक के, तो के दिखाई देगा। सबसे दूर एल है, तो बेटा सबसे दूर मुझे एल दिखाई देगा, लाइक दिस। तो जब मैं ऑप्शन को छाटूंगा तो मेरा जो ऑप्शन शुरू होगा, बेटा अपने आंसर को तो यहीं से पढ़ोगे, लेफ्ट से राइट पढ़ोगे ना, तो मेरा ऑप्शन शुरू होगा एल से और खत्म होगा के पे। तो बेटा एल से शुरू होगा, के पे खत्म होगा, बहुत बढ़िया। एल से शुरू होगा, लेकिन एल की आकृति गलत बनाई हुई है। एल से शुरू होना चाहिए, गलत। एल से शुरू होना चाहिए, गलत। तो बाबू ऑप्शन डी, अगेन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। तो जब हम अपने आंसर को लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो इमेज हमें दिखाई देगी वो एल की इमेज दिखाई देगी, रिवर्स। तो एल की जो इमेज है वो है ये वाली। तो डेफिनेटली ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बेटा ए एज इट इज ए दिखाई देगा, एम एज इट इज एम दिखाई देगा, ए एज इट इज ए दिखाई देगा, और जो के है वो ऐसे दिखाई देगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझे? नहीं समझे? बी क्यों नहीं है बेटा? बी कैसे हो जाएगा? अरे यार, लो तो मैं परफेक्ट इमेज बना के दिखानी पड़ेगी मुझे, एक सेकेंड, जस्ट वेट। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, स्पेस हम ले नहीं पाए। ये है, ये क्वेश्चन था बेटा। अरे अरे अरे, ये है दर्पण, सॉरी, ये है दर्पण। और जो कमल लिखा हुआ है, कमल यहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। चलो अब इसकी बनाओ परफेक्ट, इसकी परफेक्ट मिरर इमेज बनाते हैं हम। पास वाली पिक्चर पास, दर्पण के सबसे नजदीक के है, तो सबसे नजदीक के दिखाई देगा। लेकिन जो के की इमेज बनेगी, मिरर इमेज, के की मिरर इमेज क्या बनेगी? के की मिरर इमेज ये बनेगी, यही तो बनेगी के की मिरर इमेज। फिर ए दिखाई देगा, ए एज इट इज ए दिखाई देगा। फिर एम दिखाई देगा, एम एज इट इज एम दिखाई देगा। फिर ए दिखाई देगा, और फिर मुझे दिखाई देगा एल, और जो एल की इमेज बनेगी वो ये बनेगी। अब बताना मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा या ऑप्शन बी करेक्ट होगा? पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, है ना? पास वाली पिक्चर पास और दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। समझे भाई? हाँ जी। कल के लास्ट वाले क्वेश्चन में 355 कैसे आया था? अरे यार, तुम कल का 355 पे अटके हुए हो। कल का क्वेश्चन छोड़ो यार, तुम आज के क्वेश्चन पे ध्यान दो। हम्म, आज के क्वेश्चन पे ध्यान दो। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। अब आप एक काम करो, जितने भी अल्फाबेट है ना, आप हर अल्फाबेट की बेटा मिरर इमेज बनाओ और वाटर इमेज बनाओ। क्योंकि आजकल आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वो ये वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। अभी सीजीएल मेंस में भी ना हर सेट में ये वाला क्वेश्चन आया, हर सेट में 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको हर एक अल्फाबेट की मिरर और वाटर इमेज पहले से पता होनी चाहिए। तो जल्दी से बेटा बनाओ फटाफट से, हर एक अल्फाबेट की मिरर और वाटर इमेज बनाओ जल्दी से। फिर इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, पिछली साल यूपीएससी में क्वेश्चन आया था अल्फाबेट की मिरर और वाटर इमेज से रिलेटेड। फिर वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले आप हर एक अल्फाबेट की मिरर और वाटर इमेज बनाओ जल्दी से। मिरर इमेज, वाटर इमेज। मैं आपको 2 से 3 मिनट का समय दूंगा, फिर मैं भी आपको बना के दिखाऊंगा, चिंता मत करो। सिर्फ आप लोगों से नहीं बनवा रहा, मैं आपको बना के दिखाऊंगा हर एक अल्फाबेट की मिरर और वाटर इमेज। अरे
बेटा वाई को ऐसे बनाना, वाई में बिल्कुल सेंटर में बनेगा ये। चलो, हर एक लेटर की मिरर और वाटर इमेज बनाओ फटाफट से। वाटर इमेज में बेटा टॉप बॉटम, वाटर इमेज में फिगर ऐसे घूमती है और मिरर इमेज में फिगर ऐसे घूमती है। अच्छा एक बात बताओ, हमें पता कैसे चलता है कि जो लेटर ए है वो मिरर में ए ही दिखाई देगा, जो लेटर एम है वो मिरर में एम ही दिखाई देगा? सर हमें पता कैसे चलता है कि जो ओ है वो पानी में ओ ही दिखाई देगा? है, हमें कैसे पता चलेगा सर जो लेटर बी है वो पानी में बी ही दिखाई देगा, जो सी है वो पानी में सी दिखाई देगा? हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी मिरर इमेज सेम है या किसकी वाटर इमेज सेम है? देखो, अगर कोई भी आकृति वर्टिकल सिमेट्रिक है, वर्टिकल सिमेट्रिक मतलब अगर उसको वर्टिकल बीच में से कट करने पर अगर लेफ्ट राइट वाला पोर्शन सेम है, अगर वर्टिकल बीच में से कट करने पर लेफ्ट राइट वाला पोर्शन सेम है, तो उसकी मिरर इमेज परफेक्ट बनती है। और अगर कोई हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक है, मतलब हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करने पर अगर टॉप बॉटम सेम है, तो उसकी वाटर इमेज सेम रहती है। जैसे हम खुद हैं, अच्छा आप बताओ हम वर्टिकल सिमेट्रिक हैं या हम हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक हैं? अगर हम इंसान अपने आप की बात करें तो हम क्या हैं? सर हम वर्टिकल सिमेट्रिक हैं। हमें बीच में से अगर हम कट करें तो लेफ्ट राइट हम बिल्कुल एक जैसे हैं। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हम मिरर में एज इट इज दिखाई देंगे जैसे हैं। हमारी मिरर इमेज बिल्कुल सेम ऐसी बनती है, हम मिरर में उल्टे दिखाई नहीं देते। ठीक है, हाँ, लेकिन हम पानी में उल्टे दिखाई देते हैं, पानी में उल्टे दिखाई देते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो पानी में टॉप बॉटम चेंज होगा, मिरर में लेफ्ट राइट चेंज होगा। एक बार कोशिश करो, छोटी सी कोशिश, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर भी स्ट्रांग हो जाए। बेटा हम खड़े हों या लेटे हों, हम हमेशा वर्टिकल सिमेट्री की रहेंगे। हम खड़े हों या लेटे हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मिरर में एज इट इज दिखाई देंगे। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। यार ये कंसेप्ट नहीं समझ आया तुम्हें? अरे यार तुम तो हद कर रहे हो बिल्कुल ही। तुम्हें ये कंसेप्ट नहीं समझ आया, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर का कंसेप्ट क्या है? कमाल कर देता तुझसे। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली दूर। जैसे 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 बी सी और दर्पण यहां रखा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा बी सी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, पहला। या दूसरा जो ऑप्शन है वो बी सी करेक्ट होगा, या तीसरा ऑप्शन है सी बी करेक्ट होगा, या चौथा ऑप्शन है सी बी करेक्ट होगा? बताओ इन चारों में से कौन सा? एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, वो दर्पण पे डिपेंड करेगा, दर्पण रखा कहां पर है। अच्छा दर्पण इस साइड रखा है तो इमेज इस साइड बनेगी, तो दर्पण के सबसे नजदीक क्या है? सी, तो सबसे पहले सी की इमेज बनाएगा। कैसे बनाएगा? रिवर्स बनाएगा। दर्पण से दूर क्या है? बी, तो उसके बाद बी की इमेज बनाएगा। जितनी दूर ये है उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगी, सेम डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस ये है, ये एक्स डिस्टेंस है तो एक्स डिस्टेंस पे बनेगी, ये वाई डिस्टेंस है तो वाई पे बनेगी। डिस्टेंस सेम होनी चाहिए।
और फिर बी की इमेज बनेगी लाइक दिस। तो जब हम आंसर देंगे तो हमारा आंसर ये होगा। अब ऐसे जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले सी आएगा फिर बी आएगा। तो पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, है ना। वो डिपेंड करेगा दर्पण रखा कहां पर है। अगर मान लो यही दर्पण, है ना, यही दर्पण ऐसे होता, मतलब बी सी, और दर्पण में यहां ना रख के इस बार यहां रख देता दर्पण यहां। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? सर अब इसके दर्पण के नजदीक क्या है? बी, तो सबसे पहले बी दिखाई देगा लेकिन रिवर्स। दूर क्या है? सी, तो फिर दूर सी दिखाई देगा लेकिन रिवर्स। अब मेरा ये वाला, अभी भी मेरा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता, सी बी। ठीक है, क्योंकि जब मैं ऐसे पढ़ता तो सी बी पढ़ता। अभी भी मेरा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वो डिपेंड करेगा दर्पण रखा कहाँ गया है। ये वाली इमेजेस हमने बनानी है। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए साहब, बना ली होगी आप लोगों ने इमेजेस। अब आप बोर्ड पे देखना देखना कितनी इमेजेस आपकी सही है। बेटा लेटर ए को जब मैं मिरर में देखूंगा तो वो ए ही दिखाई देगा, कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन पानी में ए उल्टा दिखेगा लाइक दिस। बी जो है दर्पण में उल्टा दिखेगा लेकिन पानी में एज इट इज दिखेगा। सी दर्पण में उल्टा है लेकिन पानी में एज इट इज है। डी दर्पण में उल्टा है लेकिन पानी में एज इट इज है। ई दर्पण में उल्टा दिखाई देगा ले, लेकिन पानी में एज इट इज है क्योंकि हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक है। एफ उल्टा दिखाई देगा लेकिन पानी में, सॉरी, एफ उल्टा पानी में भी है और मिरर में भी है, दोनों में। चलिए साहब, जी की जो इमेज बनेगी वो परफेक्ट इमेज होगी मिरर की, ये वाली। और अगर मैं दर्पण की इमेज की बात करूं, है ना, अगर मैं दर्पण की इमेज की पानी की बात करूं तो पानी की इमेज कुछ इस प्रकार बनेगी। अच्छा, एच एक ऐसा लेटर है जो ना तो मिरर में चेंज होगा ना पानी में। आई ना तो मिरर में चेंज होगा ना पानी में। जे पानी में भी उल्टा दिखाई देगा। अच्छा, यहां पर देखो ये सबसे नजदीक है तो पहले यही दिखाई देगा, ये सबसे दूर है दर्पण से तो ये दूर दिखाई देगा। ठीक है, के ऐसे दिखाई, ये नजदीक है नजदीक दिखाई देंगे, जितनी डिस्टेंस पे ये जितनी डिस्टेंस पे उतनी डिस्टेंस पे ये। लेकिन के पानी में के दिखाई देगा, एल, और ये लाइक दिस। एम एक ऐसा लेटर है, एम एक ऐसा लेटर है जो मिरर में एम ही रहने वाला है लेकिन पानी में ये डब्ल्यू दिखेगा। एन लेटर पे ध्यान दो। किस लेटर पे? लेटर एन पे ध्यान दो, एन लेटर पे। ठीक है, जो एन लेटर है वो बेटा मिरर में ऐसा दिखेगा और पानी में ऐसा दिखेगा। ओ बेटा दोनों में सेम दिखेगा। पी दिखेगा उल्टा लाइक दिस। क्यू उल्टा। आर, एस जो लेटर है, एस लेटर पे ध्यान दो, हो सकता है एस लेटर की इमेज आपने गलत बना रखी हो। टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स दोनों में एक्स दिखेगा, वाई, और जेड की इमेज ध्यान से देखना, हो सकता है आपने जेड की इमेज गलत बनाई हो। ठीक है, चलिए फटाफट से देखो ऐसे कितने लेटर्स थे जिनकी इमेजेस गलत है ना, आपने गलत बनाई थी, अब उनको सही कर लो फटाफट से। ए टू जेड सारे लेटर्स की मिरर और वाटर इमेज बना लो फटाफट से। एन, एस और जेड पे ध्यान देना, एन, एस और जेड। ठीक है, एन, एस और जेड।
हाँ जी। तो देखो आप लोगों ने गलती कहाँ करी होगी, आप लोगों ने गलती करी होगी लेटर एन पे, आप लोगों ने गलती करी होगी लेटर एस पे, आप लोगों ने गलती करी होगी लेटर जेड पे, हो सकता है लेटर जी पे भी गलती हुई हो। ठीक है। हाँ जी। चलिए, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो जो कि यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे कितने लेटर्स हैं जिसकी मिरर इमेज सेम है, ऐसे कितने लेटर हैं जिसकी वाटर इमेज सेम है, ऐसे कितने लेटर हैं जो ना तो मिरर में चेंज हुए ना वाटर में चेंज हुए। ये यूपीएससी पिछली साल पूछा गया क्वेश्चन है, पिछली साल का क्वेश्चन है। ये बताओ मिरर इमेज में मिरर और वाटर दोनों में कितने सेम है, ना तो वो मिरर में बदले हैं ना वाटर में बदले हैं। ऐसे कितने लेटर हैं जो दोनों में ही सेम है, मिरर और वाटर। सर सिर्फ और सिर्फ ऐसे 4 लेटर हैं जो ना तो मिरर में बदलेंगे ना वाटर में बदलेंगे, HIOX। ये 4 लेटर हैं HIOX, ना मिरर में ना वाटर में। ठीक है। अच्छा, ऐसे कितने हैं जो मिरर में चेंज नहीं हुए हैं, जिनका प्रतिबिंब दर्पण में देखने पर कोई भी बदलाव उनमें नहीं है। ऐसे कितने हैं? हाँ जी। ऐसे कितने लेटर्स हैं जो मिरर में सेम है? काउंट करो फटाफट से। मेरे ख्याल से 11 ऐसे लेटर होने चाहिए। पहला लेटर है ए, बेटा जो ए दिखाई देगा। बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। कितने लेटर हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 लेटर हो गए ऐसे। अच्छा, और जल प्रतिबिंब किस किस का सेम है? जल प्रतिबिंब जो जल में चेंज नहीं हुए, मेरे ख्याल से 9 लेटर हैं जो जल में चेंज नहीं हुए। वो कौन कौन से 9 लेटर हैं? बी, सी, डी, है ना, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, ओ और पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऐसे लेटर हैं जिनका जल प्रतिबिंब सेम है। ठीक है। हालांकि यूपीएससी में सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा था, उन्होंने घुमा के क्वेश्चन पूछा था। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जिनका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब सेम है? मतलब जल प्रतिबिंब अलग सेम है, दर्पण प्रतिबिंब अलग सेम है। कॉन्सोनेंट्स का पूछा था उन्होंने, तो वॉबल्स को हटा दो, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात करो। ठीक है। चलिए साहब, तो अब हम चलते हैं सीधा एग्जाम के क्वेश्चन पर। सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन हम कुछ ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे? एग्जाम के क्वेश्चन को हम कुछ ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर? हम अपने क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे विद इन अ 10 सेकेंड? पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, यही हमारी ट्रिक रहेगी। यहां पे देखो दर्पण को मैंने कहा रखा है पीसी, ये मेरा दर्पण है, यानी कि जो भी इमेज बनेगी वो मेरी यहां बनेगी, जो भी इमेज बनेगी वो मेरी यहां बनेगी। और ये वाटर इमेज है ना, है ना, ये वाटर इमेज है। तो वाटर इमेज का मतलब क्या है? लेफ्ट वाली पार्ट लेफ्ट में, राइट वाला पार्ट राइट में। तो ये जो एरो है ये ऐसे दिखाई देगा, लाइक दिस। राइट वाला पोर्शन राइट में, लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट में। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट।
पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। बाबू यहाँ पे जो दर्पण है वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल दर्पण का मतलब समझ रहे हो? है लेफ्ट राइट वाला पोर्शन सेम रहेगा, और पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। तो ये जो कप होल्डर है ये लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा, और ये कप उल्टा दिखेगा। तो बेटा सीधा नहीं दिख सकता, गलत, उल्टा दिखेगा, लेकिन ये होल्डर बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, उल्टा लेफ्ट हैंड साइड पे। नेक्स्ट, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। यही ट्रिक होगी, कुछ ही सेकंड्स में अपने क्वेश्चन बना दोगे। अब देखो पास वाली पिक्चर पास दिखाई देगी, तो सबसे नजदीक ये वाली पिक्चर होगी हमारी, ये वाली सबसे नजदीक। इसकी हमने मिरर इमेज बना दी। अब ऑप्शन देखो बेटा, ये ऑप्शन करेक्ट है ये ऑप्शन करेक्ट है। हाँ सर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, अभी तक ये भी सही है, ये गलत है, ये इमेज इन्होंने गलत बना रखी है। अब देखो इसके बाद, सर ये जो मात्रा है, ये मात्रा में स्पेस नहीं है, ऑप्शन ए एलिमिनेट। अच्छा मात्रा जा रही है दर्पण से दूर, तो ये दर्पण से दूर जाएगी उस साइड, तो दूर जाएगी, लेकिन ये दर्पण की तरफ आ रही है इस साइड, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि मात्रा बेटा दर्पण से दूर जा रही है, तो दर्पण से दूर जाएगी तो उधर साइड, उस साइड जाएगी। यहां दर्पण है तो दर्पण से दूर भागेगी। समझ रहे हो? समझने की कोशिश करो। हैं? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। अब आप इसकी इमेज बनाओगे तो कैसे बनाओगे? हैं? कैसे बनाओगे इमेज? बेटा ये बड़ा गोला दर्पण के नजदीक है तो बड़ा गोला दर्पण के नजदीक, छोटा गोला दर्पण से दूर है तो छोटा गोला दूर, है ना? छोटा गोला दूर दिखेगा, छोटा गोला दूर दिखेगा। समझ रहे हो? पहले बड़ा गोला दिखेगा फिर छोटा गोला। तो जब हम अपनी फिगर को रीड करेंगे, तो फिगर को रीड करेंगे तो पहले छोटा गोला आएगा फिर बड़ा गोला आएगा, पहले छोटा गोला आएगा फिर बड़ा गोला आएगा, छोटा बड़ा, ये गलत ये गलत। अच्छा इसके बाद ये वाली जो शेप है बेटा, ये दर्पण के नजदीक है, तो जब ये दर्पण के नजदीक है तो यहां दिखाई देगी, यानी कि जब यहां से पढ़ेंगे तो ये गलत बनाई हुई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। ये जो शेप ऐसे बनी हुई है, ये दर्पण में कैसे दिखाई देगी? ऐसे दिखाई देगी। ये ऐसे हमें ऐसे दिखाई देगा, लाइक दिस। क्यों? क्योंकि ये पास है तो ये पास दिखाई देगा, ये दूर है तो ये दूर दिखाई देगा। तो इस तरह से इमेज हम बना लेंगे, है ना? हाँ जी। तो ये वाली शेप परफेक्ट है, ये वाली शेप परफेक्ट है, ये वाली शेप परफेक्ट है, ये गलत है। दूसरी चीज बेटा, दर्पण के नजदीक है ये दो चीजें, तो ये दर्पण के नजदीक दिखाई देंगी। इस साइड में दो दिखाई देंगी बेटा, यहाँ पे दूसरी नहीं बनी, ये परफेक्ट बनी है, यहाँ पे नहीं बनी, यहाँ पे सी ऑप्शन में नहीं बनी, ये दो चीजें बनेंगी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब फटाफट से आंसर दे दिए जल्दी से। अब ये वाली फिगर हम देख रहे हैं ध्यान से, तो जो फिगर इस तरीके से बनी है, ये दर्पण में कैसे दिखाई देगी? ऐसे दिखाई देगी, लाइक दिस, है ना? ऐसे दिखाई देगी। ये वाली जो शेप है, ठीक है, वो ऐसे दिखाई देगी। अच्छा दर्पण के नजदीक ये सर्कल है, तो ये सर्कल बेटा दर्पण के नजदीक ही दिखाई देंगे, लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये गलत, ये गलत, ये दोनों सही है। लेकिन ये जो एरो है, ये जो एरो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो एरो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। पानी में तो लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट वाला राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एरो रहेगा, राइट हैंड साइड पे नहीं पहुंचेगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन, ओ माय गॉड, इट इज टू इजी। ये इजी बनाया गया है, इजी है नहीं। पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग आप इसी तरीके से कुछ ही सेकंड्स में उड़ा दोगे, है ना? ये चैप्टर हिंदी वाली बुक में चैप्टर का नाम, अरे दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा ये टॉपिक। चलिए एक्स वाई, आप एक्स वाई मिरर देख सकते हैं। एक्स वाई टी की इमेज कहां बनेगी? टी की इमेज, टी बेटा एज इट इज टी दिखाई देगा, टी एज इट इज मेरा टी दिखाई देगा, टी एज इट इज टी दिखाई देगा। अच्छा इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। पढ़ो इस क्वेश्चन को।
हाँ जी। हाँ जी, फिगर सीरीज वीरीज सब कुछ करा देंगे परफेक्ट तरीके से, क्यों घबरा रहे हो बेटा। एक घड़ी है, जब घड़ी को हम वाटर में देखते हैं, पानी में देखते हैं, सॉरी, घड़ी को जब मैं दर्पण में देखता हूं, है ना, और घड़ी को पानी में देखते हैं, जब हम क्लॉक चैप्टर के अंदर ये चीजें पढ़ते हैं, क्लॉक जब चैप्टर पढ़ते हैं ना, क्लॉक चैप्टर के अंदर ये समझाया गया है कि घड़ी की प्रतिबिंब क्या बनता है, मिरर इमेज या वाटर इमेज क्या है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब हम घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं, जब हम घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं तो उसकी हम वाटर इमेज बनाते हैं, ना कि मिरर इमेज। तो घड़ी जब उल्टा करके रखी जाएगी तो उसकी वाटर इमेज बनेगी। और बेटा 4:15 की वाटर इमेज क्या बनेगी, दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर दो। तो ये वाटर इमेज की डायरेक्ट ट्रिक है, दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर दो, जो भी समय दे रखा है उसको 18 घंटे 30 मिनट में से घटा दो, आपकी सीधी वाटर इमेज निकल आती है। 30 माइनस 15 5, 18 माइनस 14 4। तो 14:15 यानी कि 2:15, यानी कि 2:15। तो घड़ी को उल्टा करके जब हम दर्पण के सामने रखते हैं तो उसकी हमें वाटर इमेज निकालनी होती है, ना कि मिरर इमेज। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए साहब, इसका बनाइए फटाफट से। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, दर्पण के नजदीक ये है, दर्पण से दूर क्या है, एरो है, तो एरो। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ेंगे तो पहले एरो आना चाहिए, पहले एरो आना चाहिए, पहले एरो बाद में ये। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेटा जो दर्पण है वो यहाँ लगाया गया है नीचे हॉरिजॉन्टल, तो इसकी इमेज बना दो। बेटा एम बेटा उल्टा दिखाई देगा तुम्हें, एम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, गलत। एम तुम्हें उल्टा दिखाई देगा डब्ल्यू की तरह, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अब दर्पण कहाँ लगाया है, दर्पण लगाया यहाँ पर ए बी, ये ए बी दर्पण लगा दिया हमने। ठीक है जी। और ये एरो है, ये लाइन है, तो कैसे दिखाई देगी इसकी इमेज, लाइक दिस, ऐसे दिखाई देगी ना। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी बच गया, ऑप्शन सी गलत, सॉरी सॉरी, ऑप्शन बी भी गलत, क्योंकि लाइन ऐसे नहीं बनेगी, लाइन ऐसे नहीं बनेगी, लाइन बनेगी ऐसे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, कितनी खतरनाक ट्रिक है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। अब देखो ये जो भरा हुआ पार्ट है, ये जो भरा हुआ पोर्शन है, ये यहाँ पे भरा है तो यहाँ दिखाई देगा पास वाला पास, और दूर वाला दूर दिखाई देगा, दूर वाला दूर दिखाई देगा। एक चीज याद रखना, ठीक है, ये यहाँ दिखेगा खाली वाला और ये भरा हुआ यहाँ दिखेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, दर्पण ये है बेटा, ये जो दिखाई देगा, हाँ जी, इसकी इमेज कैसे दिखाई देगी, ये ऐसे दिखाई देगी। और फिर टी मुझे कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। टी उल्टा दिखाई देगा, बहुत बढ़िया बेटा। टी राइट हैंड साइड पे आना चाहिए, टी राइट हैंड साइड पे आना चाहिए, टी राइट हैंड साइड पे आना चाहिए। तीन ऑप्शन मेरे इसी से एलिमिनेट हो गए। भाई लेफ्ट राइट सेम रहेगा ना, लेफ्ट राइट तो सेम रहेगा, है ना। हाँ जी। 11 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बाबू, तुम ये वाली लाइन है और तुम्हें दर्पण में बनानी है ये वाली लाइन, तो ये पॉइंट यहाँ है एक और दूसरा पॉइंट यहाँ है दो। तो बेटा एक पॉइंट जितना दूर है दर्पण से उतना ही दूर दिखाई देगा एक पॉइंट, दो पॉइंट जितना दूर है उतना ही दूर बेटा दो पॉइंट दिखाई देगा दर्पण से, डिस्टेंस समान होगी। और बेटा एक दो को एक सीधी लाइन से मिलाया है तो एक दो को एक सीधी लाइन से मिला दो, तो लाइन खिंचेगी ऐसे। और ये जो लाइन खिंची है ना तो ये है ना ये ना ये लाइन ये है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ जी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी, डिस्टेंस समान होगी, डिस्टेंस समान होगी। चलिए साहब, पास वाली पिक्चर, अब देखो जे सबसे नजदीक है तो सबसे नजदीक दिखेगा जे, लेकिन जे की क्या बनानी है,
जे की मिरर इमेज बनानी है। दूर क्या है, आई, तो यहाँ पे दिखेगा आई। दूर क्या है, आई, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, आई दिखेगा, है ना। तो आई से शुरू होगा, आई से शुरू होगा, और क्या दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा, जे पे खत्म होगा। आई से शुरू होगा, जे पे खत्म होगा, आई से शुरू है गलत, आई से शुरू है, जे पे खत्म है, आई से शुरू है, जे पे खत्म, जे की इमेज गलत, जे की इमेज गलत, जे की इमेज गलत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब यहां से हम रीड करेंगे तो आई से स्टार्ट होगा, जे पे खत्म होगा, है ना। सॉरी, मैंने क्या बना दिया, गलत गलत। बेटा जे की इमेज यहाँ गलत बनाई हुई है, जे की इमेज ये गलत बनाई हुई है। आई से शुरू, जे पे खत्म, बिल्कुल सही। आई से शुरू, जे पे खत्म, बिल्कुल सही। यहाँ पे एल की इमेज गलत बनाई हुई है, यहाँ पे एल की इमेज गलत है, ये परफेक्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, हाँ ऑप्शन डी बनेगा। ऑप्शन डी। देखो जे ए, जल की, जल की है, तो जल की में पहले जे दिखाई देगा हमें, जे की जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी। फिर ए बेटा ए दिखाई देता है, एल एल हमें उल्टा दिखाई देगा, के भी हमें उल्टा दिखाई देगा, हम सीख कर आए हैं। और आई हमें दिखाई देगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आई के एल ए जे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी, ठीक है। हाँ जी। हाँ, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं यार। अब देखो ये नजदीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। अच्छा, एक चीज और, नॉन वर्बल रीजनिंग, है ना, और जो स्टेटमेंट्स वाले जो अब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे मतलब इन 15 दिनों में, इन दोनों के कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के नोट्स की कोई आवश्यकता वैसे हमें है नहीं, कोई खास जरूरत नहीं है नोट्स की। दो चार की पॉइंट्स हैं वो आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, बाकी कोई क्वेश्चन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ना कोई नोट्स बनाने की जरूरत है। बस दो चार जो की पॉइंट्स है ना चैप्टर के, वो लिख सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर है, ये सबसे नजदीक है तो सबसे नजदीक दिखाई देंगे, ये थोड़ा दूर, और फिर त्रिभुज सबसे दूर है। तो पहले दो बिंदु, फिर एक बिंदु, फिर त्रिभुज। पहले दो बिंदु दिखने चाहिए, गलत। पहले दो बिंदु दिखने चाहिए, गलत। जब हम अपने फिगर को यहां से रीड करेंगे तो पहले दो बिंदु दिखेंगे, फिर एक बिंदु, त्रिभुज। त्रिभुज बेटा उल्टा नहीं दिखेगा, त्रिभुज उल्टा नहीं दिखेगा, सीधा दिखाई देगा, एज इट इज, है ना। हाँ जी। वाइफ, गर्लफ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, मेरे दोस्त का क्वेश्चन है। एक तो तुम, एक तो तुम्हारा दोस्त, है ना, और एक तुम, वो गधा, और तुम गधे के समान, है ना, क्योंकि उस गधे ने क्वेश्चन पूछा, और तुम गधे के समान क्योंकि तुम उसका क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो। अरे भाई साहब, बताया तो था, गर्लफ्रेंड आउट ऑफ सिलेबस है मेरे दोस्त। हम्म। आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस बातें ना किया करो हमसे, तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। हाँ जी। बेटा पास वाली पिक, डायमंड सबसे नजदीक है दर्पण के,
तो सबसे पहले हमें यहाँ डायमंड दिखाई देगा। त्रिभुज सबसे दूर है दर्पण से, तो दर्पण से सबसे दूर त्रिभुज दिखाई देगा। अब हम अपने फिगर को रीड करेंगे, तो पहले त्रिभुज फिर डायमंड। त्रिभुज है यहाँ पे गलत, त्रिभुज है गलत, त्रिभुज डायमंड, डायमंड की शेप गलत है, त्रिभुज और डायमंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अब बेटा दर्पण रखा है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल आप जानते हैं इसकी इमेज कैसे बनाओगे, पास वाली पिक्चर पास बनेगी, दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी। तो क्रॉस नजदीक है ये और ये दूर है, यहाँ पे बनेगा। तो ये तो फालतू फिगर बन गई। ये तो कुछ ये क्या बना दिया भाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। जल्दी से बताओ सी की इमेज क्या बनेगी। सर सी की जो इमेज बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी, ऐसी तो बनेगी। ये दर्पण से दूर भाग रहा है, तो हम भी दूर भगा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर बनाओ। अब इस दर्पण में इमेज कैसे बनाओगे, लाइक दिस। तो हमारा ऑप्शन एरो से शुरू होगा। बेटा एरो टेढ़ा नहीं होगा, सीधा बनेगा। एरो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे की तरफ होगा। यहां तो एरो है ही नहीं, तो ऑप्शन डी इज द राइट, ये परफेक्ट एरो है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये परफेक्ट एरो है। ठीक है, ये परफेक्ट एरो है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, अगर आप एरो पे ध्यान दें तो एरो हमें उल्टा दिखाई देगा, लाइक दिस, ऐसे। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। तो उल्टा एरो ऑप्शन ए में बना हुआ है, ऑप्शन बी में उल्टा एरो नहीं बना, उल्टा एरो ऑप्शन सी में भी नहीं बना। यहां तो एरो ही गलत बना दिया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। कितने सेकंड्स में उड़ा दिए तुमने ये 20 के 20 क्वेश्चन। क्यों भाई, क्या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सच बताना, 10 सेकंड से ज्यादा का समय लगा था तुम्हें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकंड से ज्यादा का समय तुम्हें लग ही नहीं सकता, लग ही नहीं सकता 10 सेकंड से ज्यादा का समय, है ना जी। चलिए साहब, अब मैं 20 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, तो 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी वाटर और मिरर इमेज में, जो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। और अभी वाटर और मिरर इमेज की प्रैक्टिस जब हम पढ़ेंगे ना पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग चैप्टर, तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग चैप्टर में भी दोबारा से वाटर और मिरर इमेज ही हम पढ़ते हैं। समझ रहे हो, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में भी हम वाटर और मिरर इमेज ही पढ़ते हैं, पेपर कटिंग और फोल्डिंग में। सर 4 सेकंड से ज्यादा नहीं लगे, 3 सेकंड में लगे सर सिर्फ। पर क्वेश्चन 7 में 7 सेकंड। चलिए बताओ। अभी हम पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग पढ़ेंगे ना, तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में भी हम दोबारा से वाटर एंड मिरर इमेज का कंसेप्ट यूज करेंगे दोबारा से। ठीक है, तो बेटा पहले क्या है जी, तो पहले जी दिखाई देगा हमें, और फिर क्या है एफ, तो एफ दिखाई देगा। तो जी एफ बिल्कुल सही है, यहाँ पे एफ गलत है, पहले जी आना चाहिए, जी एफ। जी एफ की इमेज गलत बनाई हुई है, यहाँ पे जी आना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा ठीक है, ये वाली पास वाली पिक्चर पास, पास वाली पिक्चर पास, और दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये एकदम परफेक्ट है, ये लाइन गलत है, यहाँ पे गलत है, ये त्रिभुज भी ये गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, बनाइए इन क्वेश्चंस को।
हाँ जी, चलिए साहब, अब जरा इस फिगर पे ध्यान दें। ये जो मेरा त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज मेरा कुछ ऐसे बनेगा, लाइक दिस। तो ये वाला जब त्रिभुज बनेगा मेरा, ये वाला जब त्रिभुज बनेगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। बेटा सबसे पहले मुझे एस दिखाई देगा, दूर टी दिखाई देगा। एस, बेटा एस की इमेज गलत है, एस की इमेज गलत है, यहाँ पे एस दिखना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहने का मतलब है हमें कंप्लीट आंसर निकालना ही नहीं है, हमें पूरा आंसर निकालना ही नहीं है, हमें सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। क्या करना है? ऑप्शंस को एलिमिनेट, है ना। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, पूरा आंसर हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्या दिक्कत हो गई इसमें? देखो, तुम इस ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और दर्पण लग रहा है यहाँ पे। अब तुम इसकी इमेज नहीं बना पा रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, पॉइंट्स को ध्यान दो। ये एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, ये तीन पॉइंट है। तो जो एक पॉइंट है वो दर्पण से इतना दूर है, दूरी पे ध्यान दो बेटा, दूरी दर्पण से इतना दूर है, तो इतना ही दूर मुझे एक पॉइंट दिखाई देगा, ये है नंबर वन पॉइंट। नंबर जो टू पॉइंट है वो दर्पण से इतना दूर है, तो इतनी ही दूर दिखाई देगा मुझे नंबर टू पॉइंट। सेम डिस्टेंस दिखाई देगी ना। और नंबर तीन दर्पण से इतना दूर है, तो इतनी दूरी पर मुझे दिखाई देगा नंबर तीन। तो ये तीनों पॉइंट हो गए। तो एक दो तीन को मिला दो, तो बेटा एक दो तीन को मिला दो। तो जब आप एक दो तीन को मिलाओगे तो ये फिगर बन गया ना। और ये फिगर कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ है। इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पास वाली पिक्चर पास बनेगी, ठीक है जी, सी। और ये एल दूर है, तो यहां से एल दूर दिखाई देगा, लाइक दिस। तो एल सी। अब बताओ, यहां पे एल दिखाई देगा, गलत। एल सी परफेक्ट है। ये सी की देखो इमेज गलत बनी हुई है ना। और एल सी परफेक्ट है। ए ए ए की इमेज यहां गलत बना दी है, यहां पे ए की इमेज गलत बनाई हुई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा, जब हम इसको पलट देंगे, जब हम इसको पलट देंगे तो ये सींग यहां बनेगा, ये सींग यहां बनेगा, ये चेहरा बनेगा। फिर मुझे क्या दिखाई देंगी? आंखें। तो आंखें दिखाई देंगी, फिर स्माइली। उल्टा बेटा, सींग के बाद आंखें आनी चाहिए, होठ नहीं आने चाहिए। सींग, आंखें, होठ, ये सीधा खड़ा नहीं होगा, सीधा खड़ा नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो बनाओ इन क्वेश्चंस को फटाफट से।
हाँ जी, पास। देखो, लेफ्ट राइट वाला पोर्शन, लेफ्ट पे एरो है तो एरो लेफ्ट पे दिखाई देगा लेकिन उल्टा दिखाई देगा। झंडा राइट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड पे दिखेगा लेकिन इस तरीके से उल्टा दिखाई देगा हमें। तो बेटा लेफ्ट पे एरो आना चाहिए, गलत। लेफ्ट पे एरो आना चाहिए, बिल्कुल सही। राइट पे झंडा होगा, बिल्कुल सही। लेफ्ट पे एरो होगा लेकिन एरो की डायरेक्शन गलत है। एरो बेटा नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ। लेफ्ट पे एरो होना चाहिए, गलत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, पास वाली पिक्चर पास दिखाई देगी, डॉलर नजदीक है तो पहले मुझे डॉलर दिखाई देगा लाइक दिस। फिर बेटा एल दूर है तो मुझे एल दिखाई देगा लाइक दिस। डॉलर एल बिल्कुल सही, यहाँ पे डॉलर नहीं है, गलत। डॉलर एल बिल्कुल सही, यहाँ पे डॉलर नहीं है, गलत। ठीक है, डॉलर एल बिल्कुल सही। अच्छा, ये नजदीक है डॉट, ये डॉट मुझे नजदीक दिखाई देगा, दूर में सर्कल है, दूर में सर्कल दिखाई देगा। तो ब्लैक डॉट, खाली डॉट। तो ऑप्शन, अच्छा पहले खाली फिर भरा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहले ये डॉट यहाँ पे गलत बनी हुई है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। ये सबसे खतरनाक ट्रिक है ना, सारे क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में उड़ाने के लिए। वाटर और मिरर इमेज की सबसे खतरनाक ट्रिक। ठीक है, और इसी से हम कोई भी इमेज भी बना लेते हैं। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर के जरिए हम किसी भी की भी इमेजेस परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। परफेक्ट इमेजेस बना सकते हैं परफेक्ट तरीके से। चलिए साहब, गोरे और काले का वेन डायग्राम, तुम यार बिल्कुल घोचू हो क्या एक नंबर के, हैं? क्यों भाई? हाँ जी, देखो, एरो सबसे नजदीक है तो ये दिखाई देगा मेरे को सबसे पहले, और लास्ट में ये दिखाई देगा। ठीक है, ऊपर एरो, नीचे ये बिल्कुल सही है। इसकी डायरेक्शन गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी डायरेक्शन गलत है। तो दो ऑप्शन बच गए मेरे, ऑप्शन ए और बी। अच्छा, टी दर्पण के नजदीक है तो दर्पण के नजदीक पहले टी दिखाई देगा, और बी दूर है तो बाद में बी दिखाई देगा। ठीक है, तो टी से शुरू होगा, बी पे खत्म होगा, ये टी से शुरू होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट। सर पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। एल एल दिखाई देगा, सी 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 ऊपर, एल यहां दिखना चाहिए, एल गलत। एल सी बिल्कुल सही, ये एल की इमेज गलत बनाई हुई है, एल यहाँ पे है ही नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी का सेकंड क्वेश्चन बाबू, देखो ये डॉलर डॉलर दिखाई देगा, एल दूर का दूर दिखाई देगा, और ये डॉट है, ये भरा हुआ बिंदु है तो पहले भरा हुआ बिंदु दिखाई देगा, फिर खाली बिंदु है तो बाद में खाली बिंदु दिखाई देगा। तो डॉलर एल भरा खाली, यहाँ पे डॉलर नहीं है, गलत। डॉलर एल है, यहाँ पे पहले खाली है फिर भरा है, जबकि पहले भरा बिंदु आना चाहिए फिर खाली आना चाहिए, गलत। ये डॉलर नहीं है, गलत। चलिए साहब, बनाइए इन क्वेश्चंस को जल्दी से, फटाफट से। बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी है, सब कुछ है। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 5 साल के फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है, सब कुछ है बुक के अंदर। है, बनाओ फटाफट से, जल्दी से। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। हाँ, पास वाली पिक्चर पास, बेटा पी पी दिखाई देगा, फिर डब्ल्यू ऊपर दिखाई देगा, फिर डॉलर नीचे दिखाई देगा। पी यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ।
तो P दिखना चाहिए गलत, यहाँ पे P दिखना चाहिए गलत, यहाँ पे P उल्टा दिखा है गलत। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। हाँ जी, इसकी इमेज बनाओ बेटा। ये सबसे नजदीक है तो सबसे नजदीक ये दिखाई देगा लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे। हाँ जी, तो पास वाली पास दिखेगी, तो ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये गलत है, ये राइट हैंड साइड पे नहीं आएगा। दूसरी ये लाइन बेटा ऐसे जा रही है ना, तो ये लाइन ऐसे जाएगी, लाइक दिस। तो यहां से जाएगी बिल्कुल सही, यहां से, अरे सब सही है। फिर क्या, ऊपर वाले त्रिभुज पे देखते हैं, ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन ऐसे दिखाई देगी, तो यहां से लाइन नहीं जाएगी, गलत। यहां से आएगी बिल्कुल सही, यहां से नहीं जाएगी बेटा, ये भी गलत। क्योंकि ये लाइन दूर है तो दूर वाला पॉइंट दूर दिखाई देगा, यहां दिखाई देगा, यहां से आएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, हाँ हाँ, बुक में कंप्लीट सोल्यूशन है हर चीज का बेटा। बुक में पहले कंप्लीट थ्योरी है, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, जो क्लास में शब्द बोलता हूँ, वो सारे शब्द बुक के अंदर लिखे गए हैं। उसके बाद एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन है। समझ रहे हो? हाँ जी। अभी आप करोगे बेटा एक दिन में कितने, 40 क्वेश्चन। कल करोगे लगभग 30, कल भी 40 क्वेश्चन करोगे, फिर करोगे एक दिन में 50, फिर करोगे 60, फिर करोगे 70। एक एक दिन में आपको मैं 70 क्वेश्चन भी कराऊंगा नॉन वर्बल रीजनिंग के। अभी देखो कितने क्वेश्चन आपने कर लिए। 20 तो ये थे, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, है ना। अभी 6 क्वेश्चन और करने हैं। तो आज 40 क्वेश्चन करेंगे, कल भी 40 करेंगे, फिर हम करेंगे 50, फिर 60, फिर उसके अगले दिन 70 क्वेश्चन। तब जाके नॉन वर्बल को खत्म करेंगे। ठीक है। हाँ जी। क्या गलत हो गई, क्या गलती होगी भाई? सब सही है, सब सही चल रहा है, कुछ गलत नहीं किया बाबू हमने। हम्म। एक भाई साहब पूछ रहे हैं बुक का नाम बता दीजिए। इनको यही नहीं पता, बुक का नाम बता दो। भैया तुम एड्रेस दो, तुम्हारे जो आसपास हमारा कोई स्टूडेंट होगा तो वो, भाई कौन मारेगा इसको, जाके मैं मारूं या तुम मारो? एड्रेस दे दो तुम अपना। हाँ जी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास और दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। एम स्टार और डॉलर की इमेज गलत बनाई हुई है। एम स्टार ओ डॉलर परफेक्ट, यहाँ पे एम आना चाहिए गलत, यहाँ पे एम आना चाहिए गलत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास दिखाई देगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। एल वी, तो एल नहीं है यहाँ पे, गलत। एल वी बिल्कुल परफेक्ट है। एल देखो, वी की इमेज गलत बनाई हुई है, एल वी की इमेज यहाँ पे गलत बनाई हुई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, बनाइए इसकी इमेजेस जल्दी से। हाँ जी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। बेटा एम यहाँ दिखेगा और सी बेटा राइट है, लेफ्ट वाला लेफ्ट पे दिखेगा, राइट वाला राइट पे लिखेगा। एम दिखेगा डब्ल्यू, सी दिखेगा सी। डब्ल्यू देखना चाहिए, डब्ल्यू सी, लेकिन सी की इमेज गलत है। डब्ल्यू देखना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दे बेटा। ये 3 है, ये उल्टा दिखेगा, और ये नजदीक है तो ये नजदीक दिखेगा, ये दूर है तो ये दूर दिखेगा। ठीक है। तो ओ, तीन तीन की इमेज गलत बनाई हुई है। यहाँ पे ओ आना चाहिए, यहाँ पे ओ आना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
चलिए साहब, नेक्स्ट। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, तो मेरे भाई लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट पे दिखेगा, राइट वाला पोर्शन राइट पे दिखेगा, लेकिन उल्टा लिखेगा। ई ई बेटा, ई की इमेज गलत बनाई हुई है, ई बनना चाहिए यहाँ पे। ई परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू भी परफेक्ट है, यहाँ पे ई बनना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। यहाँ पे पी उल्टा दिखेगा और ए भी उल्टा दिखेगा। पी उल्टा ए उल्टा, यहाँ पे पी होना चाहिए, यहाँ पे पी ए उल्टा नहीं है, गलत। यहाँ पे पी होना चाहिए, गलत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये हुए आपके पूरे 40 क्वेश्चन, ठीक है। 39 और ये 40। कल भी हम 40 क्वेश्चन करेंगे और परसों करेंगे 50, उसके अगले दिन करेंगे 60, उसके अगले दिन करेंगे 70। और सोई नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म पूरी तरीके से। अभी 40-40 क्वेश्चन करा के आपका थोड़ा वार्म अप कर रहा हूं मैं। 40 क्वेश्चन आज करें, 40 कल करेंगे, फिर हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। फिर हम एक दिन में 50 भी करेंगे, एक दिन में 60 भी करेंगे, एक दिन में 70 भी करेंगे, है ना। जिस दिन 70 क्वेश्चन हम करेंगे ना, उस दिन एसएससी सीजीएल मेंस के 70 में से 32 क्वेश्चन तो एसएससी सीजीएल मेंस के हैं। 32 क्वेश्चन जो सीजीएल मेंस में आए हैं इस बार नॉन वर्बल रीजनिंग के, उन 70 में 32 क्वेश्चन तो आपको ये देखने को मिलेंगे, सीजीएल मेंस वाले क्वेश्चन। तो ये सबसे लास्ट में कराऊंगा मैं, मिक्सअप होंगे ये, ताकि आपकी पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग का रिवीजन हो जाएगा इन 32 क्वेश्चन के जरिए, ठीक है। जो भी आप 10 चैप्टर पढ़ोगे ना नॉन वर्बल रीजनिंग के, 10 का मिक्सर 32 क्वेश्चन में करा दिया जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए साहब। बेटा के हमें दिखाई देगा, और ये तो के की इमेज यहाँ पे गलत बनाई हुई है, और के एंड डॉलर दोनों की इमेज परफेक्ट है, के डॉलर दोनों की इमेज परफेक्ट है, डॉलर की इमेज गलत है। अच्छा, ट्राइंगल, ट्राइंगल की इमेज बिल्कुल परफेक्ट है। बेटा ग्रेटर देन हमें लेस देन दिखाई देगा, लेस देन एकदम परफेक्ट है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डी गलत है। और एल हमें और जी दिखाई देगा लाइक दिस, एल जी, एल जी परफेक्ट है, एल जी परफेक्ट है, ये जी गलत, ये एल गलत। अच्छा, यहाँ पे आर की इमेज गलत बनाई हुई है, वाटर इमेज बना दी जबकि बनानी थी मिरर इमेज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये था वाटर एंड मिरर इमेज। अब आपको, है ना, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है वाटर एंड मिरर इमेज के लिए। फाइनली वाटर एंड मिरर इमेज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन रिलेटेड टू वाटर एंड मिरर इमेज विद इन 10 सेकेंड विदाउट पेन एंड पेपर बना सकते हो, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अब मिलते हैं कल ठीक शाम को 5 बजे, और थोड़े दिन मैनेज करो, 10-15 दिन, ठीक है, लंबी क्लासेस के लिए, ताकि इन 10-15 दिनों में ये नॉन वर्बल और स्टेटमेंट को हम कंप्लीट कर दें, ठीक है। चलिए साहब, जबकि देखो आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, समझ रहे हो, सर्दी खांसी जुकाम सब कुछ है, फिर भी हमने पूरी कोशिश की, अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं। चलिए, गुड बाय। बेटा 50 तक नहीं, कल भी 40 करेंगे, उसके अगले दिन 50, फिर उसके अगले दिन 60, फिर सबसे लास्ट में करेंगे 70। तब 70 जिस दिन क्वेश्चन होंगे शायद उस दिन 2 घंटे लगेंगे हमें, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।